नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे और खूब सारी वेजिटेबल को मिलाकर एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता, जो आपने इस तरीके से तो नहीं बनाया होगा। एकदम नया तरीका, आप जरूर ट्राई करना। चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा जो होता है वो लिया 1 कटोरी। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा बेसन, तो 1 से 2 चम्मच बस बेसन डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे, साथ में नमक भी डाल देते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर मैदा से भी बना सकते हैं, या फिर मैदा और आटा दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। और नॉर्मल पानी से इसका मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब इसका आटा तैयार नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, मतलब मीडियम सॉफ्ट। तो यहाँ पर इसको अच्छे से बस ऐसे गूंथ कर, थोड़ा सा बस ऐसे ही मतलब मैंने देखिए अच्छे से इसको गूंथ लिया। थोड़ा सा इसको रख देंगे ऐसे ही कुछ देर के लिए ढककर। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं हल्का सा, तो आटा ऊपर से ऐसे सूखेगा नहीं, थोड़ा सा सही रहेगा। तो यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको। और ये जो वेजिटेबल ली है मैंने, पत्ता गोभी मोटे पीसीज में कट करके, थोड़ी सी गाजर को आप चाहे तो ऐसे ग्रेट कर सकते हैं बारीक ग्रेटर से ऐसे दोनों को, या फिर एक दूसरा ये है, या फिर मिक्सर जार के अंदर आप ऐसे पल्स मोड पर इसको थोड़ा सा पीस भी सकते हैं, तो थोड़ा बारीक हो जाएगा। या फिर चॉपर की मदद से ऐसे आप थोड़ा सा इसको बारीक कर लें। जितनी बारीक वेजिटेबल होगी उतना ही अच्छे आपके मतलब ये नाश्ता बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इससे कर लेती हूँ, तो ये एकदम थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा बारीक हो जाता है फटाफट। अब इसको डाल लेते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे ही हम गाजर को भी कर लेंगे। तो गाजर और कुछ पत्ता गोभी, कुछ मिर्च वगैरह इसके अंदर डालकर ऐसे साथ में पीस लेते हैं। आप कोई और वेजिटेबल वगैरह भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर पसंद की। तो पहले थोड़ा सा नमक डालकर ऐसे मिक्स कर दिया ताकि ये पानी निकल जाए इसके अंदर। और 5 मिनट के बाद ऐसे पानी निकाल लेंगे इसका, तो पूरा मतलब पानी निकल जाएगा ऐसे। अगर आप ज़्यादा पानी इसके अंदर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा पानी अच्छे से निकाल लें। और पानी का यूज आप बाद में कर सकते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह में आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी पी सकते हैं। इसमें नमक और मिर्ची तो है ही वैसे, तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है। आप ऐसे भी इसको छान कर पी सकते हैं। तो इसको एक साइड में रख देते हैं निकाल कर। उसके बाद देखिए जो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हरा धनिया डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर जो हरी प्याज होती है उसको भी कट करके डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने अजवाइन ली है। और इसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर कोई भी मसाले अपनी पसंद से डाल सकते हैं, थोड़ा चाट मसाला। इसके बाद थोड़ा सा बस नमक डालेंगे, काला नमक लिया मैंने, क्योंकि नमक पहले भी इसमें डाल दिया था हमने। तो यहाँ पर थोड़ा धनिया पाउडर, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने मसाला लिया है जो होता है मतलब सांभर मसाला लिया ये। तो यहाँ पर बस इसको हल्का सा ऐसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इसके बाद आटे को हम देख लेते हैं। तो आटा देखिए हमारा पहले से मतलब सॉफ्ट ही लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सूखा आटा रखेंगे सरफेस पर, ऐसे एक लोई सी बनाकर, बड़ी सी लोई बनाएंगे जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। बड़े साइज़ में बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो छोटे साइज़ में बना सकते हैं, जैसे आप रोटियाँ बनाते हैं उस साइज़ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े साइज़ का ये है, एक बारी बनाकर मतलब पूरा इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एकदम ऐसे थिकनेस में इसको बेल लिया, पतले साइज में। और इसके ऊपर जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसको रखेंगे, ऐसे डालेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे के ऊपर। तो अच्छी मोटी सी लेयर बनाएंगे यहाँ पर। तो इसमें काफ़ी अच्छी मतलब आप स्टफिंग कर सकते हैं। तो ये तरीका इसलिए थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाकर सेट कर देंगे ऐसे। और उसके बाद एक रोटी और बना ली मैंने इसी साइज़ में, उसको ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो थोड़े छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ में थोड़ा सा रखने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर दबाकर किनारे की तरफ इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे, और हाथ से बीच में थोड़ी सी हवा सी निकल जाए ऐसे। और थोड़ा सूखा आटा दबाकर ऐसे हाथ से दबाएंगे, थोड़ा सा बेलन से भी आप मतलब ऐसे बड़ा साइज कर सकते हैं हल्का सा। तो ये सेट हो जाएगी बीच में अच्छे से। और ऐसे कट करेंगे स्ट्रिप सी, मतलब पट्टी सी इसकी ऐसे कट करेंगे जितने भी बड़े साइज़ में आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पूरे में हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइड से पहले निकाल देते हैं, इसका यूज बाद में हम करना बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसे रोल करेंगे दबाकर किनारे की तरफ से। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट सा रोल करेंगे तो उतने ही अच्छे बने, मतलब ये लेयर इसकी निकलेगी नहीं नीचे से। और ये देखिए आप चाहे तो ये इतना ही रख सकते हैं, या फिर दूसरे भी मतलब रोल कर सकते हैं इसके साथ में, बड़े साइज़ में बनाना है तो मैं थोड़ा सा इतने ही साइज़ में रखूँगी, तो ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले इसी को रोल इतना ही कर देते हैं। अगर आपको बड़े साइज़ में बनाना है तो आप इसके अंदर दूसरा भी रोल ऐसे मतलब लगा सकते हैं, एक साथ में 2 रोल कर सकते हैं, एक करने के बाद दूसरा। और ऐसे दबाकर रोल करके सेट कर ले थोड़ा सा अच्छे से, जल्दी से ये मतलब
चिपक जाए, मतलब सेट हो जाए ऐसे, मतलब खुले नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे सेट करके देखिए हमने सभी को तैयार कर लिया। अब लास्ट में जो स्ट्रिप बची है 2, तो इसको भी ऐसे रोल कर लेंगे। पहले एक को रोल करेंगे, उसके बाद दूसरे को इसके अंदर रखकर ऐसे रोल कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हैं 2-3 लेयर भी ऐसे जोड़कर, तो बड़े साइज में भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा नाश्ता तैयार होता है, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा सा हल्का सा देखिए ऐसे दबाकर सेट कर लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे स्टफिंग जो हमने की है। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है, आप ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर सभी को हल्का सा बस दबाएंगे यहाँ पर, और बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत सारी वेजिटेबल भी है, हेल्दी तो है ही। तो यहाँ पर सभी को ऐसे हमने देखिए तैयार कर लिया। इसके बाद एक को रखेंगे सूखा आटा लगाकर, थोड़ा दबाकर हाथ से ऐसे सेट करेंगे। थोड़ा सा दबाने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा बेलन से बड़ा साइज कर लेंगे, जैसे हम रोटियां बनाते हैं सेम ऐसे ही इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बनाया, मतलब मोटा नहीं रखा है, तो ये थोड़े से मीडियम साइज़ ही बनेंगे, ज़्यादा मतलब बड़े भी नहीं, लेकिन थोड़े से पतले ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ज़्यादा मोटे भी नहीं। तो बस इसको हमने बेल लिया। दूसरी तरफ हमने तवा गरम रख दिया था, अब उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से, मतलब एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तब इसको पलट देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा देंगे, जैसे नॉर्मली आप पराठे बनाते हैं घर पर, ऐसे इसको पका ले दोनों तरफ से अच्छे से घी या ऑयल लगाकर। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बन जाते हैं, और एकदम बहुत ही ज़्यादा मतलब बनाने में तो बिल्कुल आसान है। तो पराठे तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से तो नहीं बनाए होंगे, एकदम नया तरीका है। तो आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एकदम क्रिस्पी और क्रंची अच्छे पराठे बनते हैं इस तरीके से। तो और आप बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हैं इसको, एकदम बहुत सारी वेजिटेबल है तो बहुत सारा है, मतलब काफ़ी हेल्दी भी है। तो यहाँ पर सभी पराठे को हम बना लेंगे, और कुछ पराठे को मैं बचा कर रखूँगी, उसको बाद में बनाऊँगी, तो लास्ट में मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने पराठे बना लिए। तो यहाँ पर आप ऐसे भी मतलब खा सकते हैं, या चटनी दही से जैसे। और ये मैंने कुछ बचा लिए, इसको बाद में पकाएंगे, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत है गर्मा गर्म ऐसे मतलब आप बना सकते हैं, पहले से तैयार करके रख दें तो बनाने में समय नहीं लगता। आप पका लें, फिर उस टाइम घी या ऑयल लगाकर जैसे पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे पराठे बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। जल्द मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।